है, कितना नंबर आता है, कितना नंबर आता है। हेलो, और आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो करने जाएंगे, तो आज का हमारा जो ब्लॉग वो किस चीज़ पे होगा, प्रैक्टिस सेट जो करते हैं तो उस पे एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उस पे एक पूरा सा अपना एक रूटीन टाइप का बनाएंगे कि किस तरह उस दिन हमारा दिन बीतेगा और हम क्या क्या करेंगे उसके लिए। तो उसके लिए आप सिंपल सा क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि आप आज मान लीजिए कि आपको टेस्ट पेपर देना है। टेस्ट पेपर बोले तो मॉक टेस्ट ये बोल सकते हैं या फिर क्वेश्चन बैंक बोल सकते हैं। तो इसको आप करने का जो है, आप कैसे करेंगे, क्यों कर मतलब एनालिसिस कैसे करेंगे इसका, सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। तो अभी तो मेरे यहाँ लाइट कटा हुआ है और जल्दी से हम चाय बना लेते हैं। हम 6 बजे तो उठ ही जाइए, तब जाके अपना सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। कम से कम 7 बजे कर दीजिए सेट प्रैक्टिस स्टार्ट। तो 7 बजे जैसे आप सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम भी सेट प्रैक्टिस करते हैं। तो चाय अपना बनने के लिए तैयार है। तो चाय में डालेंगे क्या, चीनी और चाय पत्ती। तो मेरा खाना वाना बन चुका है। आज हम बनाए हैं दाल भात चोखा, और आज हम आप लोगों को यही बताना चाह रहे थे कि अपना सेट प्रैक्टिस जो है कैसे करें। तो इसके लिए सीधा सा ये है कि अभी जो तो देख लीजिए, आपको अगर लग रहा है कि मतलब सब टॉपिक थोड़ा थोड़ा भी कवर हो गया है, तो आप अपना मतलब बना सकते हैं, अभी स्टार्ट कर सकते हैं अपना मॉक टेस्ट जो बोलते हैं या फिर क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी जो आपका फ्रीक्वेंसी जो होगा, सप्ताह में एक बनाइए, एक ठो बनाइए। आप बोलिएगा कि नहीं ज़्यादा बनाएंगे, तो मेरा ये मानना है कि कम बनाइए, लेकिन उसको एनालिसिस में अच्छा से समय दीजिए उसको। मतलब एक टेस्ट पेपर का एनालिसिस में कम से कम मेरे हिसाब से मतलब एक दिन में एक ही टेस्ट बनाइए और उसका फुल एनालिसिस करिए। मतलब 4 से 5 घंटा उसका एनालिसिस पे दीजिए। एनालिसिस में उतना टाइम काहे लगेगा, इसके ऊपर भी हम बताते हैं। तो सबसे पहले जो हम अपना जो बता चुके हैं कि हम टेक्स्ट बुक से ही हम प्रेफर करते हैं। तो टेक्स्ट बुक का हम जो है आपका ख़रीदे हुए हैं, आपका जो ये टेक्स्ट बुक्स का एप्लीकेशन से। तो ये मैंने लैपटॉप में खोला है, और आप लोग भी मतलब मोबाइल में ही करिए, ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें बहुत सारा सेक्शन दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है आपका आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट का दिया हुआ है आपका। एनटीपीसी करिए, उसमें ग्रुप डी भी कवर होगा, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो ग्रुप डी का भी अलग भी कर सकते हैं। तो आज हम शुरुआत जो करेंगे मतलब टेस्ट का, तो हम प्रीवियस ईयर से पकड़ेंगे। प्रीवियस ईयर का कोई भी उठाइए। जैसे हम प्रीवियस ईयर का क्लिक करते हैं तो क्या आता है, 28 मार्च 2016 का आ रहा है, मतलब पहला वाला टेस्ट। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना नंबर आता है, हमको कितना नंबर आता है, क्योंकि तैयारी वारी सब छूटा हुआ है, लेकिन टेस्ट हम खरीद के रखे हुए हैं। ऐसे ही मन कर गया खरीदने का, एक बार खरीद लिए। तो 1 साल का वैलिडिटी दिया हुआ है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और कैसे इसका हम एनालिसिस करेंगे, इसके ऊपर मेन हमारा फोकस आज होगा। तो इसको भी क्या करना है आपको, सुबह में 7 बजे उठिए, मतलब 6 बजे सॉरी उठिए, और 7 बजे तक सब काम क्लियर करके, और 7 बजे से लग जाइए आप टेस्ट देने में। 1 घंटा टेस्ट, 1 घंटा तो 1.5 घंटा, 90 मिनट दीजिए, और उसके बाद उसका एनालिसिस करना स्टार्ट कर दीजिए। फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 100, 100 क्वेश्चन रहेगा। और कैसे एनालिसिस करना, इसके बारे में हम खुल के आपको अच्छा से आज बताते हैं। दाल भात बन गया, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे, आगे टेस्ट देंगे बाद में। रुक जाइए। तो चलिए, अपना खाना जो है रेडी है। अब चलिए जल्दी से खाना को एक दर्शन कर देते हैं। ये है मूली, जो कि अभी
और साइड में अचार, जो कि अभी खीरा से भी महंगा हो गया है, तो हम थोड़ा सा ही खरीद के लाए, 5-10 रुपये में दिया था। और ये है आपका चोखा, और ये दाल, सॉरी भात, और ये दाल। तो जल्दी से पहले पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद अपना जो आगे का जो कार्यक्रम है उसको स्टार्ट करेंगे। जो है अपना हम मॉक टेस्ट जो है इसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा, सप्ताह में होगा 1 टेस्ट, उसके बाद बढ़ाएंगे धीरे धीरे। सप्ताह में होगा 3 दिन के बाद चौथा दिन टेस्ट, हर 3 दिन के बाद, मतलब 3 दिन के बाद चौथा दिन टेस्ट, मतलब उस तरह काम करेंगे। और जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब टाइम आएगा एग्ज़ाम का, उस तरह से अपना टेस्ट जो है बढ़ते जाएगा। और उसका रिव्यू जो है हमको अच्छा से करना है। तो टेस्ट देने के लिए आप सबसे पहले जो है ये इस टाइप का सीट जो है कुछ ले लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है तो इसी टाइप का सीट्स में होता है। तो इस पे आपका प्रैक्टिस रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नॉर्मली आप कोई भी पेपर पे कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब जो है हम जो करेंगे, तो हम पहले निकाल लेते हैं। जैसे हम 28 मार्च 2016 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका शिफ्ट 1 का हम पेपर आज स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट होने दीजिए और अपना टेस्ट आज हम दे के भी देखते हैं कि हमको कितना नंबर आता है। आप लोग के साथ डिस्कस भी करते हैं। तो हमको इसका एनालिसिस कैसे करना है उस पर हम काम करेंगे। तो एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ सब बताते हैं कि एक तो आप ये सीट है, यही इस पर आप करेंगे अपना रफ। और जो है जब एनालिसिस करेंगे तो एक कॉपी बना लीजिए, सिर्फ उस पर आपका मॉक टेस्ट का एनालिसिस का रहेगा। इसमें लिख दीजिए, ऊपर में लिखिए, हम इसका स्क्रीनशॉट पे आपको डाल देंगे। इसे आप ऊपर में लिख लीजिए मॉक टेस्ट या फिर कुछ भी, मॉक टेस्ट 1। उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट करिए, कुछ भी बुलेट मार्क्स दीजिए या फिर कुछ भी दीजिए, हैशटैग दीजिए, कुछ भी दीजिए। उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए। पहला मान लीजिए क्या लिखना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट को क्लियर करते हैं, टेस्ट के बनाते हैं अपने 1.5 घंटा में। और 1.5 घंटा के दौरान जान लीजिए कि आपको ये नहीं सोचना है कि हम कॉपी से देख के बना ले, किताब से देख के बना ले, ज़्यादा नंबर आ जाए, या फिर तो वैसा काम नहीं करना है। ईमानदारी से टेस्ट यहाँ दीजिए और तुक्का एकदम कम मारने का कोशिश करिए, कम से कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अपना क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं और हम बना के देखते हैं कितना समय लगता है। मिली सेंटीग्रेड का हेक्टर। तो फाइनली जो है मेरा टेस्ट पेपर कंप्लीट हुआ और बहुत ज़्यादा हमको टेंशन हुआ इस चीज़ का। टेंशन नहीं, मतलब दिक्कत हुआ कि हम बहुत दिन के बाद टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो अजीब तरह का फ्रस्ट्रेशन हो रहा था और ज़्यादा देर हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। शायद मेरे से और कम से कम हमको लगता है 10 क्वेश्चन और बन सकता है, लेकिन हम बनाने के मूड में नहीं हैं। तो मैंने आपको 67 क्वेश्चन फिर भी अटैम्प्ट लिया। अब देखिए कितना नंबर आता है, आपके सामने में इसको सबमिट करते हैं। अभी मेरे पास कितना 23 मिनट बचा हुआ है। तो देखिए अभी हम आपके सामने इसको सबमिट कर रहे हैं और देखते हैं कितना नंबर आता है। अभी देखिए ऊपर में टाइमर चल रहा है, अभी 22 मिनट 38 सेकेंड बचा हुआ है। मतलब अभी 24-25 मिनट पहले मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि मन नहीं कर रहा था बनाने का। तो आप सबमिट करते हैं, देखिए सबमिट करते हैं कितना नंबर आता है, चेक करते हैं। मैंने अटैम्प्ट लिया 67। इट्स लोडिंग एंड नाउ। जल्दी खोल यार, इतना समय लेगा। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। हाँ देखिए, हाँ कितना नंबर आया, 56.36। मेरे हिसाब से ये काफ़ी कम नंबर है। और अब इसको हम एनालिसिस करेंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाते हैं सॉल्यूशन में। अब देखते हैं हमारा कितना गलती क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तो अब आपको हम एनालिसिस करने का तरीका बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एकदम आराम से देखिए, आराम से समझिए।
हम पहले एक एक क्वेश्चन से जाएंगे। अरे यार क्या हुआ, आ क्या नहीं रहा है इसमें, आजा 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 आजा। तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कर लिए। इसको हमको नहीं देखना है, ऑस्ट्रिच है कावई, तो ये चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये हम काहे नहीं बनाए रे भाई, इसको तो बनाना था हमको। कोई बात नहीं, इसको हम बना के चेक कर लेंगे, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर हम इसको वही जो आपको कॉपी जो बता चुके हैं, कॉपी में हम इस तरह से कुछ लिखेंगे जैसे लिखे हैं हम। देखिए टेस्ट पेपर 1 और यहाँ पे बुलेट मार्क्स या फिर हैशटैग कुछ भी देंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ अगर सॉल्व हो गया, रफ में सॉल्व करके देखिए, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। इससे रिलेटेड मान लीजिए कि आपको कुछ साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो उस सबको भी लिख लेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर 1 होता है, इसको ये मार्क करके रख लेंगे। ठीक, तो आगे आपको बहुत काम आएगा। चलिए उसी तरह हम मान लीजिए हाँ ठीक, चलिए इस क्वेश्चन में जाते हैं। फाइंड ऑड वन, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सौरव बंगाल, सौरव बंगाल जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो अगर जान रहे तो ठीक है। दामोदर नदी मान लीजिए नहीं जान रहे आप, तो दामोदर नदी होता है सौरव बंगाल। तो इसको हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, मान लीजिए हमसे नहीं क्वेश्चन बना या फिर हम तुक्का में बना लिए, तो भी उसके ऊपर हमको डिटेल में जाना है। जैसे दामोदर नदी के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे, हम नहीं जान रहे तो दामोदर नदी, जैसे हम क्या क्या पढ़ेंगे दामोदर नदी के बारे में। हम दामोदर नदी के बारे में पढ़ेंगे कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से निकल, जैसे यहाँ पे हम सर्च करते हैं दामोदर नदी, दामोदर रिवर, किए दामोदर रिवर सर्च हुआ, इसमें गए विकिपीडिया में, ओके खुला। तो एनालिसिस करने के एक एक क्वेश्चन के ऊपर आप कम से कम 15 से 20 मिनट देकर उसका पूरा डिटेल से कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन उससे रिलेटेड कहीं से भी आ सकता है। जैसे दामोदर रिवर देखिए, अक्रॉस द स्टेट इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड, किस आपसे पूछा जा सकता है कि किस किस राज्य में ये मतलब फ्लो होता है, तो झारखंड और वेस्ट बंगाल। और इसके बारे में और ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है। और इधर आ जाइए, कहाँ से ये निकलता है और कहाँ तक जाता है। बिहार में बोला जाए सौरभ बिहार, तो कोसी नदी को बोला जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा ज़्यादा बाढ़ जो है कोसी नदी से आता है, इसीलिए बिहार का शोक उसको बोला जाता है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर, बाप रे बाप। हाँ, महाराणा प्रताप का घोड़ा का क्या नाम है, चेतक, सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भी ठीक है, जानते हैं तो भी ठीक है। कि चलिए महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा मान लीजिए, जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लेंगे। और ये जो हमने कॉपी बनाया है, जैसे ये कॉपी बनाया है, तो यहाँ पे हम बुलेट मार्क्स देंगे, लिखेंगे महाराणा प्रताप, लिख दिए महाराणा प्रताप। इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ से लिख लेंगे, सर्च किया महाराणा प्रताप, जो कि 1540 से लेके इतना तक किए। महाराणा प्रताप 13 किंग्स ऑफ मेवाड़, कहाँ के राजा थे ये इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप किंग ऑफ मेवाड़। चलिए जान रहे कहीं मिल गया तो अच्छा है, लेकिन इसको करने का यही तरीका है, जान रहे तो अच्छा है, नहीं जान रहे तो इसको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि लिखने से आपको ना याद ज़्यादा होता है। और सेट का प्रैक्टिस जो करते हैं ना, तो इसी तरह करना है। इनके बारे में आपको पूरा डिटेल कलेक्ट कर लेना है महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप ओरिजिन हिंदू रिच फैमिली, ही वाज बोर्न टू उदय सिंह टू एंड, तो ये सब इनके बारे में आप डाटा थोड़ा मोड़ा कलेक्ट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, इधर आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बना था। इन्वेंटेड थर्मोस्कोप हम नया सुने, गैलीलियो बनाए थे। इन्वेंटेड थर्मोस्कोप क्या होता है, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो एक एक क्वेश्चन को जब आप क्लियर करेंगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर होगा। तो लेकिन इसीलिए हम बोलते हैं कि कम बनाइए, लेकिन उसके बारे में ना आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, ताकि इसमें मज़ा आने लगेगा बनाने में। तब नेक्स्ट में बनाइए, फिर नेक्स्ट बनाइए, फिर नेक्स्ट बनाइए। तो इस तरह से आप जो है अपना अटेम्प्ट करिए, अपना
टेस्ट पेपर को। तो आज तो यार बहुत परेशान हो गए बना बना के। तो ठीक है, तो इसी तरह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरह बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। और जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या, बस बेल आइकन दबाइए, चाहे मत दबाइए लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपको ये जो नोटिफिकेशन नहीं मिले तो मिले, लेकिन जब भी आप सर्च करिएगा तो आपका सर्च लिस्ट में आ जाएगा। तो बस इतना ही बोलना है। तो इसी तरह प्रैक्टिस करिए, और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं या फिर देख रहे हैं, सबको सफलता मिले और सब आगे बढ़ें। तो बस इतना ही बोलना है आज की वीडियो में, कि हम किस तरह से क्वेश्चन को नहीं, आपका सैम्पल पेपर को या फिर आपको टेस्ट बुक हुआ या फिर मॉक टेस्ट हुआ, किसको अटैम्प्ट किस तरह करेंगे, उसका मतलब एनालिसिस किस तरह करेंगे। तो इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम इसका तुरंत से तुरंत रिप्लाई करेंगे। और एक बात, जो लोग मतलब कुछ लेटेस्ट न्यूज़ जो होता है ना, हम सोच रहे हैं कि इंस्टाग्राम में पोस्ट करेंगे। तो जो लोग मतलब मेरे से जुड़ा हुआ कोई चीज़ या फिर रेलवे से जुड़ा हुआ है कोई चीज़, तो हम उसको शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके, क्योंकि हर चीज़ को आप यूट्यूब में डालना मतलब नहीं लग रहा है। तो दोनों को मिला के करेंगे, ताकि हमारा जो कॉम्बिनेशन बना रहे, छोटा छोटा मान लीजिए जानकारी रहेगा तो हम उस पर डाल देंगे, और कुछ अच्छा जानकारी रहेगा तो यहाँ लेके आएंगे। तो फिर इसी तरह मिलते हैं हम अगला वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।